गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऋतिक चला गया है स्कूल और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब बज चुके हैं 9। तो अब मैं मशीन लगा रही हूँ। सबके घर में सुबह यही काम होता है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। मशीन लगाने के बाद मैं मोपिंग करूँगी। तो अब मैं कपड़े डाल रही हूँ मशीन में। उसके बाद मैं जाऊँगी सुपर मार्केट, तो कुछ चीज़ें लानी थी। पास में ही है, हमारे कॉलोनी के बाहर ही है सुपर मार्केट। तो मैं जाती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे। तो मैं गई थी शॉप पे, कुछ चीज़ें लानी थी मुझे। तो कल हमारे घर में कोई आने वाला है लंच के लिए, तो उसी की तैयारियां चल रही है। तो जस्ट ऋतिक के पापा आए, चिकन देखकर चले गए हैं काम पे, उनका थोड़ा काम चालू है। तो चिकन मैं आज क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे चिकन को मैरिनेट करना है। जो कौन आने वाला है ना हमारे घर, इसकी जो बेटी है ना छोटी वाली, उसको ना गोवन चिकन चिली खाना है, गोवन स्टाइल। तो उसके लिए चिकन को पहले अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं बनाऊंगी अफ़गानी चिकन, तो उसको भी अगर पहले अगर मैरिनेट करेंगे तो भी अच्छा है। तो मैं आज जो है इसे चिकन को जो मैरिनेट करूँगी, और कल सुबह ऋतिक के ऊपर जाके फ़िश लेके आएंगे। देखते हैं क्या क्या फ़िश लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं मेथी की सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी। तो आज मैं एक मेथी की सब्ज़ी की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और आज ऋतिक का लास्ट पेपर है, और आज है जीके और कंप्यूटर। पढ़ के गया है वो, वहाँ जाके क्या लिखेगा पता नहीं है, सिर्फ भगवान जाने। तो मैं अफ़गानी चिकन और गोवन स्टाइल चिली चिकन मैंने तृप्ति की रसोई में चैनल में डाल दिया है, तो फिर से मैं इस चैनल में डाल दूंगी। ओके, तो अफ़गानी चिकन और गोवन स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं मैरिनेट करूंगी और कल जो है आगे का प्रोसेस मैं कल करूंगी। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद में बनाऊँगी मेथी की सब्जी। तो मेथी की सब्जी बनाने के लिए ना इसमें आलू लगेंगे, आलू और ग्रीन पीस। तो यहाँ पे बेबी पोटैटोज़ में रिलायंस मार्ट में लेके आई थी, तो इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, तो ये डाल के मैं सब्जी बनाऊंगी। ओके, तो चलिए मैं नहा के आ गई हूँ। अब चलते हैं किचन में। टाइम कैसे भाग जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। अभी क्या 1 बज चुके हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी फटाफट भाजी बनानी है। अभी ऋतिक का आने का भी टाइम हो गया। ओके, चलो चलते हैं। तो ये देखिए ऋतिक के पापा आ गए। ओए हाय मन। और मम्मी यहाँ पे धनिया क्लीन कर रही है, मैं शॉप से लेके आई थी धनिया, तो यहाँ पे मम्मी क्लीन कर रही है। तो चलिए मैं तो सब्जी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख दी है। तो यहाँ पे मैंने मेथी को फाइनली रफली चॉप कर लिया है, और यहाँ पे जो है गरम मसाला। और मैं ये सब्जी ना सरसों के तेल से बनाऊंगी, आप चाहे तो नॉर्मल तेल से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ग्रीन मटर ली है, फ्रेश वाले। और यहाँ पे जो बेबी आलू, आप चाहे तो बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके आप फाइन चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है लहसुन, चॉप किया है इसे। और यहाँ पे मैंने 1 चिली ली है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चिली की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमें कुछ हल्दी पाउडर लगेंगे, क्योंकि वो सब मैंने ले लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसे गैस को ऑन करते हैं। तो अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल। इससे आप सब्जी बनाइए, सब्जी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो पहले ना तेल को गरम होने देते हैं।
ये देखिए तेल में से ना धुआं निकल रहा है। अब गैस की फ्लेम को ना लो करते हैं। अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ चिली। इसे हल्का सा मिक्स करें। लहसुन को हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का से इसे सौटे करें। अब इसमें डालते हैं प्याज, अब इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का से इसे सौटे करेंगे। तो प्याज को मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया है और ये प्याज जो है ना हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स करें। तो इसे मैंने 15-20 सेकंड के लिए भून लिया है। अब इसमें डालते हैं रफली चॉप किया हुआ मेथी। पहले थोड़ा थोड़ा डालें और इसे मिक्स करें। फ्लेम यहाँ पे हाई रखिए और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करें। तो मेथी को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालते हैं ग्रीन पीस। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो इसमें डालते हैं नमक। तो नमक डालने से ना जो मेथी और ये मटर है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर ना 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। तो यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं मटर जो है कुक हुए कि नहीं। ये देखिए मटर है ना अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसमें डालते हैं उबले हुए आलू। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून चाट मसाला। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। तब इसे अच्छे से मिक्स करें। और ये जो सब्जी है ना बहुत झट से बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप इसे चपाती के साथ, दाल चावल के साथ इसे आप खा सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए और उसे पकाते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आलू मटर मेथी की सब्जी बनके तैयार है। तो आप इस सब्जी को ना एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके साथ आप चपाती या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो आज तो हमारे घर में चपाती नहीं बनी है, तो आज मैं ज्वारी की रोटी जो इसकी रीति के पापा लेके आए थे उसके साथ मैं खाऊंगी। तो ये है कड़क जवार रोटी। तो 70 रुपीज़ है। इसके अंदर ना 10 रोटी रहती है। खाने से पहले ना इसे ना थोड़ा हल्का सा गर्म करेंगे ना ये और कड़क बन जाते हैं। देखिए मुझे तो बहुत ही पसंद है। ऐसे ना और 2-3 पैकेट है। ये ना चिकन ग्रेवी के साथ, करी के साथ, गवार की सब्जी के साथ ना ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे ना दाल के साथ खाना पसंद नहीं है। चटपटा सब्जी रहती है ना उसके साथ मुझे रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ये मसाला ऑर्डर किया था एस फॉर सतीश से।
तो जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया था तो 600 रुपीज़ के था, तो अभी थोड़ा बढ़ चुका है, 100 रुपीज़ बढ़ चुका है, तो अब है 700। तो मैंने हाफ के जी ऑर्डर किया है। अभी इसके बिना ना कौन सी भी सब्जी हमें पसंद नहीं आती। ये देखिए, ये देखिए, ये एस फॉर सतीश। इससे ना अंडा भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अंडा भुर्जी या फिर गवार की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको मैंने ना एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख दिया है। तो चलिए, सारा काम हो चुका है। अभी बजे 2, ऋतु का आने का टाइम हो चुका है। ये लाइटिंग देखिए, कब से बोल रही हूँ ऋतु को पापा को लाइटिंग निकालने के लिए टाइम नहीं है। ये देखिए, क्रिसमस हो चुका, न्यू ईयर हो चुका, सब कुछ हो चुका, सबने लाइट निकाल भी दी है। तो लाइट क्या करता है? हाँ, लाइट क्या करता? हाँ, ट्यूसडे। ये देखिए, कल संडे है, कल नहीं मंडे ना, राइट? ट्यूसडे पार्टी है नहीं? हाँ, कल पार्टी है, कोई आने वाला है ना, और ऋतिक के पापा बिजी है। ये देखिए, मैच देख रहा है। जब मैच हो ना तो सोफा से उठते नहीं हैं, डायरेक्टली वो उठते हैं खाना खाने के लिए। और ये रहा मेरा बालकनी। और ये जो मनी प्लांट है ना, ग्रो ही नहीं हो रहा है। देखिए, वहीं पर है, पता नहीं क्यों। ये अच्छा हुआ है, देखिए। प्लांट ग्रो करना बड़ी बात नहीं है। प्लांट ग्रो करना और उसका टेक केयर करना ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उसे ठीक से केयर करेंगे ना तो वे प्लांट बहुत अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए, ये भी अच्छा हो चुका है। ये देखो, ऋतिक आ गया। तो वो है ना ऋतु का बेस्ट फ्रेंड है, रुशांक। टिफिन खा ले, भाजी खाऊं ना। ये देखिए, इसको मैंने आज डोसा और आलू की सब्जी दी थी। उसने ना सिर्फ डोसा खाया है, सब्जी लेके आया है। भाजी क्या खाऊं ना। देखिए, पहले वो अच्छे से खाता था, खाला था। यो पेपर भरवला का ना जी के कंप्यूटर के किरे पेपर। देखिए, पेपर में क्या आया मालूम नहीं, सिर्फ भगवान जाने इसने पेपर में क्या लिखा। और ऋत्विक हाय मरे, ओए आता कौन से टॉय घेऊन येला? ये देखिए, की घालून जाए, किसका टॉय लेके आया है। हाय मर सगळ्या, हाय मन। चल कपड़े काट चल। तो यहाँ पे रोटी जो है गरम कर रही हूँ। ऋतिक को भी खाना है रोटी, तो उसके लिए एक मैं गरम करूंगी। और ऋतिक के पापा है ना, रोटी नहीं खाते हैं। खाने से पहले इसे हल्का सा गरम करेंगे ना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और ज्वारी की रोटी ना हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। भाजी खा ऋत्वी, ये देखिए ऐसे खा रहा है भाजी वाला का। रोटी को खाना ना एक अलग तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। लगी हो
तो मैंने हाथ पे रोटी ले लिया है। इसके ऊपर डाल देते हैं सब्जी। तो इसके ऊपर मैंने सब्जी डाल दी है और प्याज। तो इसे ना खेती में बैठ के खाना चाहिए, तभी ये खाने में मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे चेयर में बैठ के खाने वाली हूँ। तो देखते हैं, ये देखिए मसाला किया, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनती है। देखिए ये देखिए, देखिए ऐसे फ्राई करने से ना रोटी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो अब मैं खा के दिखाती हूँ। प्याज, हाँ क्या खाना है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी। आप इस सब्जी को ना जरूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो सब्जी है ना मैंने कम तीखी बनाई है, इसके लिए ऋतिक खा रहा है, नहीं तो वो नहीं खाता है। और सीरियसली सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जस्ट खाना हो चुका है, ये देखिए ऋतिक अभी तक खाना खा रहा है। हाँ फिनिश कर। तो जस्ट खाना हो चुका है, तो मैं उसके बाद ऋतिक को मैं सुलाऊंगी और उसके बाद मुझे चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब बज चुके शाम के 6 और ऋतिक यहाँ पे जस्ट उठा है। उठ पॉपकॉर्न करता, तो उसको आज चाहिए पॉपकॉर्न। तो मैं करूँ? हाँ फाला भी जाओ पापा, पॉपकॉर्न करो। ये देखिए जस्ट उठा है और बोल रहा है उसका पॉपकॉर्न भी चाहिए और चिप्स भी चाहिए। हाँ चल तोंडू चाय पियो। तो चलिए इसके लिए पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एग 2 पॉपकॉर्न। तो कढ़ाई, इसमें कुकर में ना राइस है, तो इसके लिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट ले रही हूँ। इसको मैं आधा ओपन रखूंगी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है अदरक वाली चाय। ये देखिए पॉपकॉर्न तैयार है। कुछ भी दे दो, सब टेस्टी है। आज अभ्यास करून जाए, एग्जाम संपले की एग्जाम असा। उसको पता नहीं है कि एग्जाम है कि स्टार्ट हुआ है कि खत्म हुआ है, उसे कुछ भी पता नहीं है। उसको पता नहीं है कि एग्जाम मतलब क्या है। कौन से एग्जाम? संपले एग्जाम। हाँ आता स्पोर्ट्स डे हा, तो 27 को ना स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स डे स्कूलान धांवतलो मरे, तो रनिंग रेस करतलो मरे, धांवूंक जाय आनी मेडल घेवन जाय, धांवपाक जाय। हाँ मेडल घेवन जाय, मेडल तुका दाखयता मेरा। उसको ना उतना पता नहीं है कि स्पोर्ट्स, उसको ना अभी तक पता नहीं है कि स्पोर्ट्स डे मतलब क्या है। तो अभी इस साल ना, हाँ तो अभी इस साल उसको पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स डे क्या है। तो पिकनिक उसको अभी मालूम पड़ गया है, पिकनिक मतलब क्या है। तो स्पोर्ट्स डे अभी इस साल अभी 27 को है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि स्पोर्ट्स डे क्या है, क्या होता क्या है। लेग दुखना, चल चा पी, चल चा पी। अब कर
तर बाहेर बघ, बाहेर साईबाबा न्ही थंय कर. चल बाहर साईबा फोटो थंय न्हू रे. इसको पता नहीं कि साईबा की फोटो कहाँ है. ए बॉय साईबा फोटो हाँ कर. चले. तो पहले करते हैं चिली चिकन के लिए मैरिनेट. तो यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया है. और एक बात का ध्यान रखिए, चिली चिकन है ना 2 तरीके होते हैं. जो चाइनीज़ बनाते हैं ना तो चिकन को मैदा में कोट करके फ्राई करते हैं, पर ये गोवन चिली चिकन ना ऐसा नहीं होता है. इसको ना मसाला लगा के मैरिनेट करके उसके बाद कैप्सिकम प्याज टमाटर लगा के उसको सॉटे करते हैं. ये थोड़ा गोवन स्टाइल चिली चिकन है ना, थोड़ा सा सिंपल रहता है और बहुत ही ईजी रहता है. ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं मैरिनेट. तो पहले डालते हैं नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, तो 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट. अदरक लहसुन का पेस्ट हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है. और अब इसमें ऐड करते हैं आधा नींबू का रस. बस इतना ही है और कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है. अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं. अगर आप इसे अच्छे से मैरिनेट मतलब बहुत देर तक अगर आप इसे मैरिनेट करेंगे ना, ये जब चिकन चिली में ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है. अगर आपके पास टाइम है तो आप रात को इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं. अब इसे कवर करके ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ. तो अफगानी चिकन के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ली है. ये भी 1/2 किलो से थोड़ा ज़्यादा है. ओके, और यहाँ पे हमें एक पेस्ट बनाना है. तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज ली है, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और ये धनिया. अब इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं. तो ये देखिए मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है. और इसमें ना पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बनाना है. ये देखिए मैं चिकन को ना इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा है ना, तो मिक्स करते वक्त ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसमें मैं ऐड किया है. तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला. और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी दही. तो यहाँ पे मैं 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ. तो अब इसमें डालते हैं क्रीम. तो मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ा कम क्रीम डाल रही हूँ. अगर आप दही और क्रीम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ना तो ये थोड़ी ग्रेवी बनेगी. जब आप खाते वक्त ना आपको थोड़ा सा ग्रेवी मिलेगा, नहीं तो है ना ये ड्राई बन जाएगी. तो अगर आपको ड्राई चाहिए तो आपको दही और ये है ना क्रीम थोड़ा कम डालें. तो अब इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच. कसूरी मेथी अगर आप ज़्यादा भी डालें ना तो कोई बात नहीं है, बढ़िया टेस्ट आता है. और अब इसमें डालते हैं ग्रीन पेस्ट, अब डालते हैं आधा नींबू का रस, बीज निकाल देती हूँ.
तो अब इसमें डालते हैं मेल्ट किया हुआ बटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बटर लिया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और कुछ भी नहीं, बस इतना ही है। इसको मैरिनेट करके रखेंगे और बाकी जो प्रोसेस है वो कल करेंगे। हमारे घर में ये तो सभी को पसंद है। क्रिसमस के टाइम में मैंने ये बनाया था तो कार्तिक को ना बहुत ही पसंद आया। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके एक बाउल में ट्रांसफर किया है। अब इसे ऊपर पैक करते हैं और इसे फ्रिज में रखते हैं। चलो, तो मेरे जो मैरिनेशन का काम है वो हो चुका है। तो अब बज चुके 9:30 और आज मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर किया है नियाज से। नियाज का ना वेज बिरयानी बहुत ही अच्छा आता है। तो सुबह जो सब्जी बनाई थी वो ख़त्म हो चुका था और रिति के पापा आज नहीं आएंगे खाना खाने, तो उनको आते आते ना 2 बज जाएंगे। तो वो है पेडने में, तो उनका आज पेडने में इवेंट है। तो मैंने आज वेज बिरयानी ऑर्डर किया है। तो नियाज का ना पैकिंग बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पैक करके बेचते हैं। तो मैंने ना स्विगी से ऑर्डर किया था, तो होम डिलीवरी नहीं है उनका, तो इसके लिए मैंने स्विगी से ऑर्डर किया है। तो 2 ऑर्डर किए हैं। ये देखिए, ऐसे आता है इनका। अभी इसे मैं ना एक बाउल में ट्रांसफर करती हूँ। तो ये रहा वेज बिरयानी। इसके अंदर ना पनीर के पीसीस भी है और मिक्स वेज है। और इसमें ना एक करी दिया है, ये मुझे उतना पसंद नहीं है करी। तो चिकन बिरयानी के साथ भी और वेज बिरयानी के साथ भी ना एक करी देते ही है। और उसके साथ ये दही, सलाद थोड़ा ग्रेवी टाइप है ये सलाद। और ये प्याज और नींबू भी देते हैं। हाँ, हाई करता है। खत लो मरे थे बिरयानी। हाँ। उसको मेडिसिन नहीं पीना है, इसके लिए वो बार बार बोल रहा है कि उसको उक्कू नहीं पीना है। वो मेडिसिन को उक्कू बोलता है। हाँ, पीना का। तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।